महेश कंधे पर बैग टांगे गांव के पास वाले जंगली रास्ते से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसको पढ़ते हुए वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। एक चौराहे पर आकर वो रुका। यहां से कहां जाना है भाई? उसने चिट्ठी को पढ़ा। चौराहे पर पहुंचकर डाकघर जाने वाला रास्ता पकड़ लेना और उसी तरह आप डाकघर पहुंच जाएंगे। वाह, डाकघर वाले रास्ते पर आगे बढ़ना है, लेकिन डाकघर का रास्ता कौन सा है ये तो लिखा ही नहीं। तभी उसने देखा कि एक रास्ते पर एक बोर्ड लगा है जिस पर डाकघर का रास्ता बताया गया है। शुक्र है भगवान का, वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया। तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद उसे जंगल के बीच एक डाकघर नजर आया। लगता है यही है। डाकघर के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। क्या आप ही नए डाक बाबू हैं? जी हाँ, सही पहचाना। मेरा नाम महेश है। मेरा यहाँ डाक बाबू के लिए पोस्ट किया गया है। ठीक है साहब, ये डाकघर है और मैं आपका शागिर्द राजू। अब आप अंदर जाइए, मैं सुबह आपका नाश्ता ले आऊँगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे शागिर्द हैं, ये आपकी ड्यूटी है। आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? वो मुझे पता है साहब, लेकिन मैं रात में यहाँ नहीं रुक सकता। चाहे आप मुझे नौकरी से निकलवा दीजिए। हाँ। ये बात सुनकर महेश को बहुत अजीब लगा। ये कहकर राजू वहां से चला गया। कमाल है, मेरा शागिर्द होने के बावजूद मेरी मर्जी के खिलाफ चला गया। चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी है, क्या ही बोलूं। ये कहकर वो डाकघर के अंदर चला गया। डाकघर अंदर से काफी पुराना लग रहा था, लेकिन उसमें सफाई अच्छे से हुई थी। एक शेल्फ था जिसमें कई किताबें रखी हुई थी और आसपास लगे शेल्फ में फाइल और चिट्ठियां रखी थी। अरे, ऐसा लगता है कि यहाँ कई दिनों से कोई डाक बाबू नहीं आया है। उसने एक किताब निकाली और बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगा। इस तरफ राजू अभी तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। मुझे जल्दी से निकल जाना चाहिए, वरना वो आ गया तो राम 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 राम। तभी राजू को पीछे साइकिल की घंटी और सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। इन आवाजों को सुनकर उसका दिल दहल उठा। उसने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फट पड़ी। महेश की यहाँ पहली रात थी, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। करीब 12 बजे अचानक सियारों के रोने की आवाज आई और महेश चौंक गया। उसके हाथ से किताब छूटकर नीचे गिर गई। अरे, ये तो जंगल है, यहाँ तो ऐसी आवाजें आना आम बात है। मुझे इनकी आदत डालनी पड़ेगी। उसने किताब उठाई और फिर से पढ़ने लगा। तभी उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। अरे, अब इन्हें क्या हो गया भाई? वो उठा और उसने खिड़की बंद कर दी। फिर वापस आकर पलंग पर लेट गया। उसने किताब का अगला पन्ना पलटा। तभी उसे एक तेज सांस लेने की आवाज सुनाई दी। और साइकिल के पेडल के साथ घंटी की आवाज भी सुनाई दी। ये इतनी रात को कौन साइकिल पर घूम रहा है? और ये सांसों की आवाज? महेश को अब बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जो डर उसने कुछ देर पहले राजू के चेहरे पर देखा था, वो अब अपने दिल में महसूस कर रहा था। वो फिर से बिस्तर पर लेट गया। उसके माथे पर पसीने आ गए, यहाँ तक कि उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन वो आवाजें अभी भी उसको सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से उसे पूरी रात में कुछ झपकियां आई, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई। सुबह के 6 बजे जब घंटा बजा तो उसकी आंख खुली।
हे भगवान, शुक्र है तेरा। उसने खिड़की खोली और आसपास देखा तो सब कुछ ठीक था। उसने अपना चेहरा धोया और डाकघर से बाहर निकला। इस राजू को अब तो आ जाना चाहिए था। चलो थोड़ा टहल कर देखता हूँ यहाँ आसपास क्या है। लगता है चाय भी किसी दुकान पर पीनी पड़ेगी। महेश टहलने निकल पड़ा। उसने पाया कि जंगल में साफ सुथराई का इंतजाम अच्छा नहीं है। वो टहलते हुए सड़क पर निकल आया और उसे एक चाय की टपरी नजर आई। जी नमस्ते भाई। नमस्ते साहब, इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हैं? सही पहचाना चाचा, मैं वो डाकघर का नया बाबू हूँ। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी हमारी ये कार्टून वीडियो 2D एनिमेशन? अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राम राम, जय हिंद भारतवासियों।